नहीं, फर्स्ट लाइन है that you are 101% responsible for your life and emotions. That's it. उसके आगे कुछ है ही नहीं. तो फिर आप if you say whatever problem you are going through, you are responsible. तो वो that line is more than enough. ठीक है. See, when you do dynamic meditation, one thing is for sure. आप जितना भी हंसी मजाक कर लो, there is something inside you which is troubling you. कुछ तो fault है. ठीक है. And the good thing is you are trying to not understand it, you are trying to release it. क्योंकि उसको जैसे शिखा भी कल बोल रही थी, obviously कि you don't have to understand everything. You just need to release it. और when you do meditation, you must have observed कि the moment you sit down for meditation, एकदम से थॉट्स आने लगते हैं. कुछ ऐसे थॉट्स भी जो मतलब ऐसे है ना कि बहुत पुराना हो, जो स्कूल की कोई बात याद आ गई, कॉलेज का कोई फ्रेंड याद आ गया जिसकी शक्ल ही याद नहीं थी इतनी टाइम से, कोई ऐसे फीमेल फ्रेंड के बारे में याद आ गया जिससे कोई लेना देना नहीं है, बट इट जस्ट अ इंडिकेशन दैट एवरीथिंग इज स्टोर इन योर माइंड. जस्ट लाइक आपके फ्रिज में सब सामान पड़ा है बट यू डोंट यूज इट एवरी डे. आपको जिस टाइम में जो चाहिए होता है वही देते हो. योर माइंड ऑल्सो हैज एवरी डेटा एंड आपको नहीं पता कि वो उस टाइम पे क्या दिखा देगा. एंड इन केस so when you do meditation you will observe that वो जो the moment you sit down you enter into the zone of thoughts. तो होता ऐसा है ना, there are layers of your mind like these mountain behind, layer by layer है. और आप जैसे जैसे स्टार्ट करते हो ना, आप जैसे the moment you surrender you just keep crossing the layers. वो आपको समझ में आएगा if you अगर if you continue that. फर्स्ट लेयर में यू आर मतलब जैसे जैसे आप मेडिटेशन के लिए बैठ गए, फर्स्ट लेयर में जो इनिशियली आपकी लाइफ है वो चलती है. जैसे फॉर एग्जांपल आज नाश्ता क्या खाया, आज डिनर में क्या है, आपको आपको चाय पीने का मन कर रहा है, तो फर्स्ट लेयर में वही चलता रहेगा. अगर आप उसमें रह गए तो आप उसी में रह जाओगे. लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिस की कोई काम चल रहा है, तो ये सब फर्स्ट लेयर्स का है, इमीडिएट लाइफ जो आपके साथ हो रहा है अभी. सेकेंड लेयर में आप एक ऐसे घर में आ जाते हो जैसे लाइक वो क्या बोलते हो उसको, कबाड़ी की दुकान टाइप. उसमें आपको पता ही नहीं वहाँ क्या क्या कबाड़ी की दुकान कैसे होती है. आप अंदर जाते हो, कुछ इंपॉर्टेंट सामान भी होता है, कुछ भंगार भी होता है, और आप ढूंढ लेते हो आपके क्या काम का है या आपके काम का नहीं है. बट सेकेंड लेयर आपका वैसा ही है जो आपने बना के रखा है. तो व्हेन यू सी योर हाउस, so it's everything is sorted. Everything is sorted, kitchen sorted, everything is sorted, but this is the room inside you which is not sorted at all. किचन का सामान कहीं पड़ा है, भंगार की दुकान है. जस्ट लाइक these are the repressed emotions which you have accumulated over the years. किसी ने कुछ गलत बोल दिया आपको, आपको बुरा लगा, 4 दिन के बाद उस दोस्त ने बोला सॉरी, अपने साथ छोड़ दे, बट कहीं ना कहीं फिर भी लग गया है गलत नहीं करना चाहिए था इसको ऐसा. किसी फ्रेंड ने आपको somebody has cheated on you, आपको उस टाइम पे लगा ठीक है यार, आपने somebody has told you जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, कर्मा विल पे, तू छोड़ दे, तू तो अच्छा लड़का है. एंड यू से ठीक है चलो, फॉर अ मोमेंट आपको वो चीज़ अच्छी लगी, आपने छोड़ दी. सो बहुत सारी चीज़ें है ना, आपको पता नहीं आपने ऐसे ही छोड़ दी है, बट इट स्टिल इनसाइड यू. इट माइट हैपन यू फील के यू आर विद समवन एंड यू फील दैट आप दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, लेकिन मे बी 5 साल 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ है, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. बट आप वो करते नहीं, आपको लगता है इट्स नॉट नीडेड, अभी तो सब अच्छा चल रहा है ना, तो वो करके खराब क्यों करना है. तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपके सेकेंड लेयर्स ऑफ माइंड में, और यही सब लोग इससे आगे जा ही नहीं पाते, बिकॉज वो इसमें इतना कबाड़ की दुकान है ना, आप उसमें चलते 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 आप नेक्स्ट लेवल तक जा ही नहीं पाते, उसमें ही उलझ जाते हो. एक चीज सॉल्व की दूसरी चीज, दूसरी सॉल्व की थर्ड चीज, फोर्थ चीज, वो आपको घुमाती रहती है. तो दैट्स व्हाई दे से कि यू सिट फॉर मेडिटेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज वो टाइम के साथ ना, फॉर एग्जांपल इफ यू सिट फॉर 1 आवर एटलीस्ट, तो स्टार्टिंग 10 मिनट्स बहुत इजीली हो जाता है शॉर्ट. जो सेकेंड लेयर है ना, वो आपको या तो पूरे 1 घंटे तक घुमाते रखेगा, या अगर इफ यू जस्ट सरेंडर 20-25 मिनट्स के बाद आप वहां से निकलने लगते हो. when it is, और वो निकलना तब होता है when the mind sees that it is not affecting you. उसके बाद बिकॉज होता ऐसा है ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं अनूप को बोलूँ कि यार अपना प्रवीण को यहाँ से जाने को रोकना है, फर्स्ट थिंग ही विल डू, उसको एकदम
फोर्सफुली पकड़ेगा, मतलब इतना फोर्सफुली नॉट लाइटली कि नहीं जाना, मजाक में। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ही विल आल्सो पुट फोर्स कि नहीं मेरे को जाना है। अगर वो फोर्स लगाएगा तो आप भी फोर्स लगाओगे, ठीक है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ योर मेडिटेशन। फर्स्ट थिंग, वो 5-10 मिनट यू सिट कि हाँ मेरे को पीस मिलने वाला है, यू जस्ट सिट डाउन। सेकंड, जैसे जैसे यू गो डीपर एंड डीपर ना, माइंड और फोर्स लगाने लगता है, नॉट टू अलाउ यू टू गो इनसाइड। इट विल नॉट, मतलब वो आपको रोकने की कोशिश करता है। एंड आप ना ये देखोगे ना, यू डोंट हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, यू हैव टू एंजॉय इट। आप देखोगे, मतलब कि बोलते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी को रोकना होता है ना, वो अगर मैं बोल दूंगा, जैसे पहले एक टाइम था उसको बोलूं दादी के पास जा रहा हूँ, तो हाँ ठीक है वो नहीं आएगी। अब उसको उसको भी जाना है दादी के पास, मैं उसको बोलूंगा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो उसको भी उस टाइम में वॉशरूम जाना है। तो यू एंजॉय दैट थिंग, दैट इनोसेंस कि यार कितना प्यार करती है कि नहीं जाने दे रही है। तो द सेम थिंग विल हैपन, आप जब उस पर बैठोगे ना कॉन्शियसली एंड यू जस्ट वॉच इट, आप देखोगे ऐसी ऐसी चीजें माइंड इज ट्राइंग टू ब्राइब यू नॉट टू गो। और इनफैक्ट उसके बाद, ये सेकंड स्टेज के बाद जो 20-25 मिनट के बाद आप जाते हो ना, इट अब तो जैसे ऐसा है कि प्रवीण ऑलमोस्ट बाहर ही चला गया, अब अनूप को अपनी पूरी ताकत लगा देगा उसको रोकने के लिए, और उसको पुश करेगा और वो और ताकत लगाएगा। तो उसमें सेकंड थर्ड स्टेज में इट विल मोस्टली गिव यू द थिंग्स विच आर योर ट्रिगर पॉइंट्स जहाँ पे किसी ने एक बार बहुत बचपन में कुछ बोल दिया था, वो बुरा लगा था, आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ, और अभी तक माइंड, अभी तक कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, बट स्टिल इट्स देयर विद यू। रिलेटिव में किसी ने कुछ बोल दिया था, आज तक वो चीज बुरी लगती है, और आपको लगता है कि यू आर सो राइट, मैंने हमेशा इस इंसान के लिए अच्छा किया है, बट दैट पर्सन इज लाइक ट्रबलिंग यू ऑल द टाइम, नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, आपकी अच्छा ही समझता ही नहीं है। तो थर्ड स्टेज में ना वो चीज और फोर्सफुल हो जाती है, जहाँ पे वो पूरी कोशिश करता है कि आपको ट्रिगर पॉइंट दिखाना, या ऐसा लगता है कि अच्छा कल तेरी ईएमआई है, अकाउंट में पैसे है कि नहीं। तो वंस यू स्टार्ट सीइंग इट एज जस्ट फॉर फन, तो आपको लगेगा कि हाउ द माइंड इज ट्राइंग टू प्ले विथ यू एंड ट्राइंग टू स्टॉप यू। ओके। और इसमें मेडिटेशन में द मोर यू डू इट डेली, आप आस्ते आस्ते ना वो इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम में जाते हो, फर्स्ट डे इट्स वेरी डिफिकल्ट, और जो फर्स्ट डे जिम में जाता है, पता है लड़के को तो पता है, लड़के तो उस टाइम पे फर्स्ट डे पे उनको ऐसा लगता है कि उनको सब करना होता है, सब करना है, सब उनको लगता है कि, और फर्स्ट डे पेन भी नहीं होता, जिम में पेन नहीं होता। अब उसको लगे हाँ मैं तो कितना वेट उठा सकता हूँ, वो हीरो बन जाता है। फर्स्ट डे तो बहुत ये हीरो नए नए। सेकेंड डे जब वो घर जाता है तब उसको पेन स्टार्ट होता है, फिर वो 3 दिन आ गया तो आपको लगेगा हाँ ये आ सकता है, 1-2 महीना आ गया तो आपको लगेगा हाँ ये रेगुलर है। मतलब 1-2 वैसे ही मेडिटेशन भी है, जो नए नए आते हैं ना उनको बहुत जोश में आते हैं कि हाँ मेरे गुरु ने बोला है ये करना है, मेरे डॉक्टर ने बोला है मेंटल हेल्थ ठीक करना है। 1-2 दिन के बाद ना नहीं होता। मतलब ऐसा है कि इट्स नॉट दैट यू मेडिटेट डेली, इट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम इट। फॉर एग्जांपल एक किसान है जो खेती कर रहा है, अब बोलोगे यार सारा दिन कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, कितना 1 साल के हाथ में देखो वो वही कर रहा है, कुछ उसका फ्लावर कुछ ना कुछ फ्रूट्स निकले ना फल निकले, बोले तो कर क्या रहा है, मतलब पता नहीं है, मैं आता हूँ ऐसा, मतलब मैं करता रोज हूँ। तो दैट इज द थिंग, इफ यू डू इट डेली यू विल पर्सनली सी द इम्प्रूवमेंट, वो आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई ही देगा। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है ना, यू हैव टू अप्रोच समबडी के व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज सेकंड लेवल पे मैंने देखा है कि लोग वहीं पे रहते हैं, उनको लगता है मेडिटेशन हो गया, बिकॉज थोड़े टाइम के बाद ना, जैसे प्रवीण का अगर अनूप ने देखे भाई फोर्स ही इज नॉट स्टॉपिंग, तो वो क्या करेगा, लालच दे देगा, तू भाई है यार अपना, रुक जाना, एक दिन की बात है, कल सुबह मैं तेरे को ड्रॉप करके आता हूँ, लेट हो जाएगा ना मैं ड्रॉप करता हूँ, मैं तेरे बॉस से बात कर रहा हूँ, विल ट्राई टू कन्विंस। द सेम थिंग द माइंड विल ट्राई टू कन्विंस यू, with mind will try to convince you with luxury, with money, with lot of things. So सेकेंड लेवल पे लोग जब अटक जाते हैं ना, तो आई एम नॉट सेइंग दैट आपको यू हैव टू जस्ट कीप ऑब्जर्विंग इट, बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कम होता रहेगा, और आप देखोगे वो जो कबाड़ की दुकान है ना वो शॉर्ट हो रही है खुद ही, मतलब इट विल बिकम इजी फॉर यू टू गो थ्रू द स्टेजेस। तो यू जस्ट पास ऑन लेयर बाय लेयर एंड एवरीबडी हैज द सेम डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड दिस सेकेंड स्टेज wherein
आपको बहुत सारा कबाड़ की दुकान लगती है। वी विल फोकस एट दिस सेशन ओनली ऑन दैट पॉइंट।